वेलकम बैक एवरीवन। आज हमें बिल्ड क्वालिटी चेक करनी है एक स्मार्ट वॉच की। वो स्मार्ट वॉच है Realme Watch 2 Pro। एक छोटा सा वाकया बताता हूँ आपको। ये बात है 2008-9 की, जब मैं फर्स्ट टाइम जॉब करना स्टार्ट किया था और अपनी सैलरी से मैंने ये घड़ी खरीदी थी। अब कोई बिग डील नहीं है, लेकिन बिग डील तब होती है कि जब आप 6,000 रुपये महीना सैलरी पा रहे हो, दैट टू इन बेंगलोर जैसे बड़े शहर में, और तब आप 3,000 रुपीज़ की ऐसे फास्ट ट्रैक की वॉच खरीदते। तो मैं फर्स्ट डे इसको काफ़ी चौड़े होके ऐसे कॉलर वॉलर चढ़ा के हाथ वाथ के जा रहा था बस पकड़ने। लेकिन फर्स्ट डे ही क्या हुआ, जैसे मैं बस पकड़ने गया तो काफ़ी रश होती है फुटपाथ पे वहाँ चलने में। तो ये वॉच मैंने ऐसे पहनी थी तो ये वॉल पे रगड़ खा गई। तो उसके रगड़ खाने से क्या हुआ कि मेरे इस स्मार्ट वॉच कह रहा हूँ बार बार क्योंकि इस टाइम में हम जी रहे हैं, इस वॉच के ग्लास पे बहुत सारे स्क्रैच पड़ गए, प्लस जो यहाँ पे मेटल है उस पर भी परमानेंट से स्क्रैच पड़ गए। इवन दो यहाँ पे कोई पेंट नहीं है, ये प्योर स्टील है, ओल्ड इज गोल्ड। सो यू सी उस टाइम पे तो डेफिनेटली कॉर्निंग के ग्लासेस नहीं लगते होंगे उस पर, या जो भी ग्लास लगते होंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वॉच से। एंड वेयर इज द वॉच? ओह आई एम सॉरी, अभी मैं वॉच लेके आता हूँ। ये रही वॉच, और मैंने इसको काफ़ी देर से रखा हुआ था। एक्चुअली मैं भूल गया कि इंडिया में पावर कट काफ़ी होता है, सो समहाउ आइस इसकी मेल्ट होने लगी। लेकिन तकरीबन 12 घंटे से ये वॉच इस आइस में है, दैट मीन्स वाटर में। अब ये स्मॉल वॉचेस होती हैं, जो भी गैजेट होते हैं, उनको IP 67 68 बनाना टफ नहीं होता, क्योंकि जितने कम पोर्ट्स होते हैं वो आसानी से उनको सील कर सकते हैं। तो लेट्स सी क्या वॉच वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है। तो मैं इसको वॉशरूम ले आता हूँ और निकाल के लाता हूँ इसको। फाइनली ये रही वॉच, परफेक्टली वर्किंग कंडीशन में है, सारे सेंसर्स भी प्रॉपरली वर्किंग है। चलिए मेजर करते हैं हार्ट रेट एंड अदर थिंग्स। हार्ट रेट सेंसर भी वर्क कर रहा है और काफ़ी एक्यूरेट है कंपेयर टू माई सैमसंग गैलेक्सी वॉच। अनफॉर्चुनेटली मेरी वॉच में SpO2 नहीं है, तो मुझे ऐसे रिलाई करना पड़ेगा। लेट्स सी क्या ये सेंसर वर्क कर रहा है। 98% SpO2 है, सो दैट मीन्स वॉच परफेक्टली वर्क कर रही है। चलिए अपनी टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। सो वाई नॉट स्टार्ट विद अ फ्रेम। मुझे काफ़ी शाइनी लग रहा है एंड आई थिंक सो इतना लाइट वेट है। यहाँ पे मेटल तो नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली ये प्लास्टिक ही होना चाहिए। एंड यस, एज एक्सपेक्टेड ये प्लास्टिक का ही है, उस पर पेंट जॉब है। ऑन दी बॉटम यहाँ तो ऑब्वियसली कोई स्क्रैच नहीं लगेगा बिकॉज ये ऑलवेज आपके रिस्ट पे रहेगा, बट स्टिल लेट्स सी। बॉटम में भी प्लास्टिक है और यहाँ पे भी ऐसा ही होना चाहिए। विथ एक्सीडेंट अगर आपके प्लास्टिक पे स्क्रैच लग जाता है तब क्या सेंसर वर्क करेगा नहीं करेगा, लेट्स फाइंड आउट। ट्राई करते हैं हार्ट रेट मेजर करने का। हार्ट रेट भी प्रॉपरली मेजर हो रहा है, दैट मीन्स स्क्रैच लगने के बाद भी यहाँ पे कोई इश्यूज नहीं होगी फंक्शनलिटी पे। अबाउट दी बटन, आई थिंक ये मेटल का होना चाहिए बिकॉज यहाँ पे वैसा ही एक्सेंट है जैसे कि Realme के स्मार्टफोन्स में होता है। यहाँ पे गोल्ड एक्सेंट है। एंड यस, ये मेटल के बटन है, लगता है कि स्मार्टफोन से ही निकाल के लगा दिया गया। Who knows what's the reason? फ़ोन का तो हम बेंड टेस्ट कर लेते हैं, इसका बेंड टेस्ट हम तो नहीं कर पाएंगे बिकॉज ज़रूरत भी नहीं है इसकी बेंड टेस्ट करने की। बट स्ट्रैप कितना ड्यूरेबल है, ये जो रबराइज स्ट्रैप यूज़ किया गया है उसको हम स्ट्रेच टेस्ट करते हैं। लेट्स सी क्या टेयर क्लीप एक्चुअली स्ट्रॉन्ग है। आप देख सकते हैं स्ट्रेच हो रहा है काफ़ी। काफ़ी देर तक स्ट्रेच करने के बाद भी ये जो स्ट्रैप है ये बाहर नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ये जो मैकेनिज्म यूज़ किया गया है और यहाँ पे जो पिन लगाई गई है वो रियली स्ट्रॉन्ग है। तो विद टाइम एक्सीडेंटल प्रेशर लगने के बाद भी ये बाहर नहीं आएगा। एंड अबाउट दी स्ट्रैप, इस पर आई डोंट थिंक सो कि स्क्रैच लगेगा अभी, तो ज़्यादा नज़र आएगा बिकॉज ये रबर है। विद टाइम यहाँ पे स्क्रैचेस तो आएंगे लेकिन वो उतने विजिबल नहीं होंगे। जो भी स्क्रैचेस लगेंगे विद टाइम यहाँ पे वो ऑब्वियसली मिक्स हो जाएंगे, काइंड ऑफ ए कैमोफ्लेज। ग्लास की क्वालिटी कैसी यूज़ की गई है वो भी हम चेक करते हैं। काफ़ी टाइनी ग्लास है और मैं फर्स्ट टाइम इतने टाइनी डिस्प्ले को स्क्रैच टेस्ट कर रहा हूँ।
स्टिल यहाँ पे अगर स्क्रैच का पैटर्न देखें तो काफ़ी अच्छा है और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। अप टू लेवल 5 तक यहाँ पे कोई स्क्रैच नहीं पड़ रहे हैं। लेवल 6 पे स्क्रैचेस माइनर हैं और 7 पे स्क्रैचेस डीपर होते चले जा रहे हैं। दैट मीन्स जो भी आप स्टैंडर्ड मेटल ऑब्जेक्ट कैरी करते हैं या आपका ग्लास जिसके भी कॉन्टेक्ट में आता है उससे आपके डिस्प्ले पे कोई स्क्रैच नहीं पड़ेगा। लाइक शार्प नाइफ जो कि स्टेनलेस स्टील की है उस पर आप रब करते हैं तो कोई स्क्रैच इस डिस्प्ले पे नहीं पड़ेगा। लेकिन बिवेयर डस्ट एंड सैंड जो थोड़े से बड़े पार्टिकल होते हैं वो आसानी से आपके डिस्प्ले को स्क्रैच कर सकते हैं। ये डेयर टू लीव क्या बाहर से प्रिंट गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप डेयर टू लीव चाहते हैं कि आपके स्ट्रैप से हट जाए तो आसानी से आप उसको स्क्रैच करके हटा सकते हैं और आपके इस स्ट्रैप पे ज़्यादा स्क्रैच भी नहीं पड़ेगा बिकॉज ये बाहर से प्रिंटेड है। और ये जो लॉकिंग मैकेनिज्म यहाँ पे है, लेट्स सी, ये हार्ड प्लास्टिक का है। सो मे बी विथ टाइम ये टूट सकता है अगर ये ज़्यादा वाटर और सन के कॉन्टेक्ट में आएगा तो प्लास्टिक की ड्यूरेबिलिटी वीक होने लगती है। एट द लास्ट गाइस एक छोटा सा टेस्ट और परफॉर्म करते हैं। वैसे अब ये फ़ोन तो है नहीं कि जो ऑब्वियसली आपके हाथ से छूटता रहेगा। एक बार आपने पहन लिया देन ऑब्वियसली बहुत ही रेयर चांस है ये बाहर गिर सकता है। बट पहनते पहनते लाइक अगर आप पहन रहे हैं और तब ये ऐसे छूट जाता है देन इन दैट केस ऑब्वियसली ये चेक करना ज़रूरी है कि वॉच के साथ क्या होता है। अब अगेन ये डिपेंड करता है किस एंगल से गिर रहा है, कैसे गिर रहा है, तो वो कुछ हम टेस्ट करते हैं। तो मोस्टली हमें डिस्प्ले चेक करना है कि गिरने से क्या होता है। तो मैं वॉच को कुछ इस तरीके से फंसा देता हूँ लाइक कि डिस्प्ले इसका एकदम फ्लैट नीचे गिरे। इस स्ट्रैप को मैं ऐसे लॉक कर देता हूँ एंड नाउ इट इज़ ओके। सो डिफरेंट हाइट से हम ट्राई कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑब्वियसली वेस्ट हाइट से अराउंड 2 फीट की हाइट से अगर डिस्प्ले के साइड से गिरता है, ओके, नो डैमेज, परफेक्ट है। 2 फीट से तो ओके। नाउ मोस्टली अगर आप इस तरह चार्ज करें लाइक मैं अपने फ़ोन्स को यहाँ पे चार्ज करता हूँ देन इन दैट केस इट्स प्रॉब्ली 2, 3.5 feet height. Here we go. Okay. वॉच फेस अपने आप एक्टिवेट होने लगी बट डिस्प्ले अभी भी ओके है। ऑन दी रेयर केस अब आई डोंट नो क्या सिनेरियो हो सकता है कि आप 6 फीट से वॉच आपकी गिर रही है, मे बी आप थोड़े से हाई फ्लोर पे हैं और वहाँ से गिर रही है। देन लेट्स सी, अराउंड 40 ग्राम का वेट है, प्रॉबली अराउंड 5 फीट्स प्लस से हम ड्रॉप करें। इवन कॉर्निंग भी इतना टेस्ट नहीं करती है। ओके, हियर वी गो। सो वॉच परफेक्टली वर्किंग है। जितनी पॉसिबल हाइट हो सकती है वहाँ से हमने ट्राई किया। इन दैट केस कुछ डैमेज तो नहीं हो रहा है, वैसे कुछ होगा नहीं, प्रॉब्ली आप थ्रो भी कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर इस वॉच 2 Pro की बिल्ड क्वालिटी चेक। इंप्रेसिव बिल्ड क्वालिटी है। लेट मी नो अगर आपको ये अच्छी लगी ना लगी। सो थैंक यू सो मच गाइस, एज ऑलवेज दिस इज सौरभ, हैव अ ग्रेट डे।